दोस्तों, आप लोग का फिर से स्वागत है हमारी चैनल अंकित चोर। आज हम लोग करने वाले हैं ज्योग्राफी क्लास 7 का चैप्टर 7 है मानवीय पर्यावरण बस्तियां परिवहन का एवं संचार। चलिए तो हम लोग बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है बहुविकल्पी प्रश्न। सही उत्तर के सामने टिक का निशान लगाइए। पहला है भारत में पहला रेल मार्ग शुरू हुआ मुंबई से थाने के बीच। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है? श्रीनगर। तीसरा, वायु परिवहन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर होगा इसमें हम घर बैठे से वायु प्राप्त कर सकते हैं। चौथा, HBJ पाइपलाइन की लंबाई है 1700 किलोमीटर। प्रश्न नंबर दूसरा, सही विकल्प का चयन करके रिक्त स्थानों को भरिए। पहला, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग मुख्य रूप से प्राथमिक व्यवसाय में लगे होते हैं। दूसरा, जिन माध्यमों के द्वारा हम एक ही समय में बड़ी संख्या में लोग के साथ संपर्क स्थापित कर सकते हैं वे माध्यम कहलाते हैं जनसंचार माध्यम। तीसरा, विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। चौथा, डैश संचार से संचार के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है उपग्रह। पाँचवा, विश्व में सबसे ऊंचा सड़क मार्ग मनाली लेक उसेक मार्ग समुद्र तल से डैश मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 4270 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। प्रश्न नंबर तीसरा, निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य या असत्य लिखिए। पहला, नगरीय बस्तियां के छोटे नगर के आकार से लेकर महानगर तक फैली हो सकती है। सही। दूसरा, जल परिवहन के साधन भारी सामानों के परिवहन हेतु सबसे सस्ते साधन। सही। रेल परिवहन की तुलना में सड़क परिवहन का साधन अधिक तीव्रगामी है। गलत। शहरों में रहने वाले लोग के स्वास्थ्य पर प्रदूषण के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सही। प्रश्न नंबर चौथा है, मिलान कीजिए। सुएज नहर जलमार्ग, स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग, आर्यभट्ट प्रथम उपग्रह, इंटरनेट वैश्विक नेटवर्क, HBJ पाइपलाइन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। चलिए पांचवां प्रश्न की ओर। पांचवां प्रश्न का पहला है, बस्ती किसे कहते हैं? इसका आंसर होगा वे स्थान जहां लोग उन्हें घर बनाकर रहना शुरू कर दिया उसे बस्ती कहते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, पाइपलाइनों का क्या महत्व है? खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, जल, गैसोलीन तथा जैसे ही अन्य पदार्थों के परिवहन के लिए पाइपलाइनें का बिछाई गई है। HBG जी होगा पाइपलाइन की लंबाई 1700 किलोमीटर है जो कि भारत की सबसे लंबी पाइपलाइन है। प्रश्न नंबर तीसरा, भारत की ऐसी दो नदियों के नाम बताइए जिनमें जल परिवहन संभव है। भारत की दो नदियों के नाम है जिनमें जल परिवहन संभव है। पहला गंगा, दूसरा ब्रह्मपुत्र। प्रश्न नंबर चौथा, पनामा शहर किन दो महासागरों को आपस में जोड़ती है? इसका आंसर होगा पनामा नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है। प्रश्न नंबर पाँचवा है, जल परिवहन में होने वाली मुख्य कठिनाइयाँ या असुविधा क्या है? जल परिवहन में होने वाले एक मुख्य कठिनाइयाँ और सुविधा यह है कि यह परिवहन का काफ़ी धीमा साधन है और इससे दूरी में काफ़ी अधिक समय लगता है और इसे दूरी तय करने में काफ़ी अधिक समय लगता है। प्रश्न नंबर छठा का पहला है, ग्रामीण बस्तियों व नगरीय बस्तियों में अंतर बताइए। ग्रामीण बस्तियां सामान्य रूप से ग्राम गांव कहलाती है। ये मकानों और सड़कों का संयुक्त ढांचा है। नगरीय बस्ती मकानों और सड़कों की जटिल संरचना है। दूसरा, ग्रामीण बस्ती में रहने वाले लोग मुख्यतः कृषि, मिट्टी के बर्तन बनाना, पशुपालन, वानिकी, लघु व्यापार आदि के साथ संबंध रखते हैं। वही नगरीय बस्तियों में लोग उद्योग, व्यापार, परिवहन एवं सेवाएं जैसे द्वितीयक या तृतीयक व्यवसाय से संबंधित है। एक और पॉइंट है, ग्रामीण बस्तियों में जनसंख्या बहुत कम होती है। नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या कुछ हजार से लेकर लाखों करोड़ों तक हो सकती है। दूसरा, उपग्रह संचार से मानव के जीवन में किस प्रकार क्रांतिकारी परिवर्तन आया है? उपग्रह संचार प्रणाली से संचार क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं जिनकी सहायता से विश्व के सभी देशों एक दूसरे के निकट आ गए हैं। विश्व के किसी भी कोने में हुई घटना का सीधा प्रसारण तुरंत दूरदर्शन पर प्रसारित किया संभव हो सका। भारत द्वारा सबसे पहले उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया है। प्रश्न नंबर तीसरा, रेल परिवहन की तुलना में सड़क परिवहन के लाभों को सूचीबद्ध कीजिए। इसका आंसर होगा रेलगाड़ियों की भांति सड़क के वाहन अति तीव्रगामी नहीं है, फिर भी इनका महत्व कम नहीं है। पहला, सड़क कच्ची अथवा पक्की हो सकती है। दूसरा, सड़क द्वारा उत्पादक से उपभोक्ता तक सेवाएं पहुंचाई जाती है। तीसरा, कम दूरी की सहायता हेतु सड़क परिवहन श्रेष्ठ माना जाता है। चौथा, पर्वतीय बिहारों तथा अन्य दुर्गम स्थानों पर भी सड़क मार्ग आसानी से बनाए जा सकते हैं। प्रश्न नंबर चौथा, वायु परिवहन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वायु परिवहन आधुनिक साधनों में वायु परिवहन के प्रमुख स्थान प्राप्त है। पहला, वायु परिवहन तीव्रतम किंतु सबसे खर्चीला परिवहन का साधन है। जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं के व्यापार के लिए वायु परिवहन अत्यंत उपयोगी है। तीसरा, विभिन्न देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राएं वायुमार्ग विकसित होने के कारण ही संभव हो पाई है। पाँचवा, ग्रामीण बस्तियों के विभिन्न प्रकार क्या है? ग्रामीण बस्तियों के विभिन्न प्रकार निम्नलिखित है।
पहला सघन बस्तियाँ, इसमें घर एक दूसरे से सटे होते हैं। दूसरा प्रकीर्ण बस्तियाँ, इसमें घर एक बड़े क्षेत्र में एक दूसरे से दूर फैले हुए होते हैं। ये बस्तियाँ पहाड़ी क्षेत्र और मरुस्थलों तथा जंगल में होता है। तीसरा रेखीय बस्तियाँ, ये बस्तियाँ सड़क अथवा नदी नहर के किनारे विकसित होती है। चौथा अरीय बस्तियाँ, इसका विकास तब होता है जब किसी एक बिंदु से चारों दिशाओं में गलियाँ निकाली जाती है। यहाँ पे गलियाँ निकाली जाती है। प्रश्न नंबर 7वां, एक शब्द में उत्तर दीजिए। पहला स्थल परिवहन का सबसे पुराना माध्यम सड़क। दूसरा भारत की सबसे तीव्रगामी रेलगाड़ी राजधानी एक्सप्रेस। सूचनाओं को आदान प्रदान करने का माध्यम संचार। चौथा जनसंचार का माध्यम रेडियो, एक ही लिखना है। एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पेरिस। एक ऐसी नदी जिसमें जल परिवहन संभव है गंगा। मानव निर्मित उपग्रह का उदाहरण आर्यभट्ट लिख दीजिएगा। यहीं से हमारा यह प्रश्न उत्तर इसका कंप्लीट होता है। अगर हमारा वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगता होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।